हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं भूषण गायकवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। बिल्कुल। तो जो भी एस्पिरेंट्स एमपीएसआई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि लगातार क्लासेस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहा हूं और अभी भी बिल्कुल पूरी तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है और अपनी इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हैं, अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम पढ़ेंगे और एक एक करके सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले 4 से 5 क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए, तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलो, तो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारे रूल्स पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशंस में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सेप्शंस रूल्स देखे थे कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। फिर हमने एक और रूल डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये रूल यहां तक हम पढ़ चुके थे। तो कंपाउंड नाउन आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए, कंपाउंड नाउन में एक और रूल हमें पढ़ना है। जैसे ऐसे कंपाउंड नाउन जो मेन या वुमेन से बने होते हैं, उनके हम दोनों ही पार्ट्स को प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए। अब दोनों पार्ट्स को हमें प्लूरल करना है, कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसका पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया था जनरली अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके मेन वर्ड को प्लूरल कर देते हैं। लेकिन इसी में दूसरा रूल है कि ऐसे कंपाउंड नाउन जो मेन या वुमेन से बने हो, महिला या पुरुष से बने हो, तब हमें क्या करना है, उनके दोनों ही पार्ट्स को प्लूरल बना देना है। जैसे देखो यहां पर क्या दिया है समझना। यहां का दिया दिया देखिए, जैसे वुमेन डॉक्टर दिया है। अब हमें पता है कि वुमेन डॉक्टर जो है वो मेन भी होता है, वुमेन भी होता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, दोनों ही पार्ट्स को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो वुमेन को हम कैसे करेंगे, ये हमने रूल नंबर फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा था कि ए जो है ई में कन्वर्ट हो जाता है, तो वुमेन हो जाएगा। और डॉक्टर के लास्ट में एस लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स। मेन टीचर, तो मेन को प्लूरल करेंगे तो ई हो जाएगा, और टीचर में एस लगा देंगे तो मेन टीचर्स हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट तो वुमेन सर्वेंट, है ना। इसमें दोनों ही पार्ट्स को, पहला पार्ट ये था, दूसरा ये है। मेन ड्राइवर, अब हमें पता है कि ड्राइवर मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। इस केस में दोनों ही पार्ट्स को हम प्लूरल बना देंगे। क्लियर है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन जो मेन या वुमेन दोनों से बने हो, तब इस केस में हमें दोनों ही नाउन्स को प्लूरल बनाना पड़ता है, ये याद रखना है। ठीक। लेकिन नॉर्मल इसका जो फर्स्ट रूल था उसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन को मेन वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। वो रूल नंबर फर्स्ट था। क्लियर है। तो दोनों रूल्स अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। चलो, इसके बाद में अगला रूल आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है देखो। तो यहां है कि अगर हमारे सामने कोई भी लेटर आ जाए, क्या कहा मैंने, कोई हमारे सामने अक्षर आ जाए, ठीक है, या कोई अंक आ जाए, या एब्रीवेशन आ जाए, या वर्ड आ जाए, तब हम एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे 2 लिखा है, 2 है, यहाँ पर डिजिट है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता एपोस्ट्रॉफ क्या होता है। तो ऐसा जब हम कॉमा लगाते हैं, इसको हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, और एस तो ये रहा, तो ऊपर हल्का सा कॉमा लगाना और एस लिखना, इसी को एपोस्ट्रॉफ एस कहा जाता है। एस डी ओ एब्रीवेशन मतलब शॉर्टकट है, तो एस डी ओ एपोस्ट्रॉफ एस, ऐसा बनेगा इसका प्लूरल। इफ देखो, इफ एक शब्द है तो इफ का प्लूरल बनाना है तो एपोस्ट्रॉफ एस लगा दिया। बी ए तो बी एस हो जाएगा। ठीक है। तो इस रूल में किसी भी अक्षर, वर्ड, है ना, अक्षर मतलब वर्ड ही होता है, ठीक है, अक्षर मतलब लेटर, या फिर एब्रीवेशन की अगर हम बात करते हैं, किसी शब्द की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं, इनको यदि हमें प्लूरल बनाना है तो हम कॉमा लगा के एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे। ठीक है, एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर। नेक्स्ट, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे कंफ्यूज करने वाला। देखो, इसमें क्या है, चिल्ड्रन गॉट ट्रू ब्रेड्स। अब इसमें हमें याद रखना है वो क्या है, तो वो है ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है।
ब्रेड एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर हमें इससे गिनती बतानी हो, इसको प्लूरल करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, देखो फिर हमें इसके साथ में अ लोफ ऑफ लगाना है, ठीक है, या फिर हम अ पीस ऑफ का यूज करेंगे, या हम लोव्स ऑफ का यूज करेंगे। तो ये वर्ड्स हमें लगाना पड़ेंगे, तब जाके इसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ब्रेड को प्लूरल करने के लिए एस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा चेतन गॉट 2 ब्रेड्स, चेतन गॉट 2 ब्रेड्स, तो ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ब्रेड में डायरेक्ट एस लगा दिया, तो रॉन्ग। चेतन गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, चेतन को ब्रेड के 2 टुकड़े मिले, तो ये वाला सही है, क्योंकि ब्रेड में हमने डायरेक्ट एस नहीं लगाया, लोव्स में लगा दिया। चेतन ईट्स अ ब्रेड इन द मॉर्निंग, चेतन मॉर्निंग में ब्रेड्स खाता है। तो देखो ब्रेड लिखा है यहाँ पर, एक ब्रेड, तो यहाँ पर ए भी नहीं लगा सकते, तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। क्लियर? तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जब भी इससे हमें गिनती बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे, लेकिन लोव्स ऑफ अनकाउंटेड, लोव्स ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज हम करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो आई होप यहां तक सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक। चलो अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखो इस रूल में क्या है समझना। इसमें अगर हमें क्वांटिटी अमाउंट दिया हो, तब हमें क्या करना है, तो याद रखना क्वांटिटी और अमाउंट से हमें क्या पता चलेगी, मात्रा, मात्रा पता चलेगी, इट मींस इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, है ना। लेकिन नंबर दिया हो तो नंबर से हमें संख्या पता चलती, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। तो जैसे शी हैड सोल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, तो उसने क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर बेचा। तो शक्कर जो है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर अमाउंट का होना सही है। तो सिंपल याद रखना है, अमाउंट आया मतलब अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। लेकिन यदि नंबर आया तो नंबर से साथ हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। सेकंड, शी हैड सोल्ड अ नंबर ऑफ शुगर, नंबर दिया है तो शुगर तो अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, रॉन्ग। स्मिथ बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, स्मिथ ने कई संख्या में किताबें खरीदी, तो बुक्स को काउंट कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ दिया है, सही है। स्मिथ बॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट दिया है अनकाउंटेबल के लिए होता है, लेकिन बुक्स हमारी कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, रॉन्ग। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बिल्कुल लगातार बने रहिए, इसी तरह से क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तो इसे आप शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।